नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस हादसे में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी से भिड़ंत हो गई। यह हादसा इतना भीषण था कि कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक कोच मालगाड़ी पर चढ़ते हुए आसमान की ओर उठ गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि दोनों ट्रेन एक ही ट्रैक पर आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। अब तक मिली जानकारी में यह भी पता लगाया गया है कि 15 लोगों की हादसे में मौत हो चुकी है। इसके अलावा 60 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। आशंका ये भी जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाड़ी वाले स्टेशन के बीच में एक स्टेशन पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने धक्का मार दिया। कंचनजंगा एक्सप्रेस के करीब 3 बोगी पटरी से नीचे उतर गए। धक्का इतना तेज लगा कि एक बोगी दूसरी बोगी पर चढ़ गया। घटना की सूचना पर कटिहार रेल मंडल में हड़कंप तक मच गया। कटिहार और एनजेपी से एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन लेकर रेलवे के अधिकारी घटनास्थल की ओर कूच कर चुके हैं। बताया यह भी जा रहा है कि घटना में करीब 200 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं। इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है, इस पर अभी तक कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है 15 है, लेकिन घटनास्थल से जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, इससे स्पष्ट कहा जा रहा है कि इस हादसे में कुछ लोगों की जानें तो गई हैं, लेकिन वह संख्या 15 से ज्यादा है। बताया जा रहा है कि सियाल दह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस रंगापानी स्टेशन पर खड़ी हुई थी और इसी बीच पीछे से मालगाड़ी ने तेज टक्कर मारी। गार्ड बोगी और एसएलआर के साथ साथ जनरल बोगी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई कोच रेलवे पटरी से उतर गए हैं, जिसके कारण सैकड़ों लोग जख्मी हो चुके हैं, जिसकी सूचना प्राप्त हो रही है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने घटना की पुष्टि कर चुके हैं। उनका कहना है कि अभी कितने जख्मी हुए हैं इसकी बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन घटना में कितने यात्रियों की मौत हुई है इस पर भी लगातार चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि मंडल और एनजेपी के कई वरिष्ठ रेल पदाधिकारी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं और सभी पदाधिकारी देखकर एक तरह से भौचक्के हैं। सीनियर डीसीएम धीरज चंद्र कालिता का कहना है कि एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन और मेडिकल वाहन रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि रेल भारत के लगभग सभी कोनों तक ये जो ट्रेन है वो पहुंचती है और इससे हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं। ट्रेन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे हादसों को रोकने के पीछे भारतीय रेलवे का मकसद जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है और इसका पहला ट्रायल साल 2016 में शुरू हो चुका है। वहीं आपको ये भी बता दें कि चरणबद्ध तरीके से इस सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा स्थिति जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में बन रखी है, लगातार पश्चिम बंगाल में आज सुबह से खबरों ने पांव जमा रखा है और जिस हिसाब से कंचनजंगा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई है, तमाम तस्वीरें वायरल हुई हैं। कंचनजंगा में बता दें आपको कई तमाम जो यात्री हैं वो ट्रैवल कर रहे थे, तमाम यात्री सफर कर रहे थे और इसी बीच इस वक्त मौजूदा खबरों के अनुसार 20 से अधिक लोग हैं जिनकी मौत हो चुकी है। लेकिन अभी तक एक आपको बता दें कि एग्जैक्ट आंकड़ा जो है एक सीधा आंकड़ा अभी तक भी सामने नहीं आया है। सवाल उठ रहा है अश्विनी वैष्णव पे। वही अश्विनी वैष्णव जो इस समय रेल मंत्रालय जिनके पास है, लेकिन अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में उनकी रेल मंत्रालय जो उनके हाथों में है, ओडिशा का आप याद करें जिस हिसाब से ओडिशा बालासोर का साल 2023 में ये ट्रेन हादसा हुआ था, वो सबसे भीषण ट्रेन हादसा अभी तक का माना जा रहा है। उस ट्रेन हादसे में 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और आज जो पश्चिम बंगाल में यह हादसा हुआ है, इस हादसे के बाद लगातार अब कयास तेज है कि आखिर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय जो उनके पास है, आखिर वो किस तरह से उसकी डोर, उसकी कमान जो है संभाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय होने का मतलब सीधा सीधा यही है कि कहीं ना कहीं अश्विनी वैष्णव पर अब सवाल उठेगा कि आखिर बंगाल में जिस तरह से यह हादसा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि टीएमसी का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। टीएमसी लगातार बंगाल में विरोध कर रही है, अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में अपनी कोई भी प्रतिक्रिया देगी, क्या अश्विनी वैष्णव को बचाने के लिए इस पूरे मामले पर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया, जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है, कि इस पर प्रतिक्रिया बीजेपी की ओर से सामने आती है, या जिस तरह से विपक्ष अब लगातार हमलावर हो रहा है, जिस हिसाब से ये घटना हुई है और लगातार इसकी तमाम जो जानकारियां हैं वो हमारे पास आ रही है। जैसे जैसे जानकारी हमारे पास आती रहेगी उस हिसाब से हम आप तक भी सारी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मौजूदा स्थिति के अनुसार जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो बेहद अनुकूल है। लगातार मेडिकल चेकअप जो है वो तमाम यात्रियों का चल रहा है और अभी के हिसाब से अश्विनी वैष्णव पर गाज जो है वो गिरी नजर आ रही है। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।